हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे पर। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल की आज क्लास नंबर 3 है और ये डेमो क्लासेस जो थी आज खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि जो रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर है वो मैं आपको फ्री में ऑन माय यूट्यूब चैनल पढ़ा दूंगी, लेकिन बाकी अब इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी पेड बैच में होगी और मैंने ऑलरेडी पेड बैच रिलीज कर दी है। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोग जो है वहां पर अच्छी अच्छी क्लासेस या फिर जो भी इससे रिलेटेड डीएफसीसीएल एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको मिल सके। तो देखो, ये क्लास हमने लास्ट क्लास जो है 1852 पे खत्म की थी, ठीक है। 1852 पे मैंने टोटल आपको जो है एक टाइमलाइन बताई थी। क्या टाइमलाइन बताई थी? 1832 से लेके 1852 तक की जो टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, जिसमें हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेलवेज के बारे में, है ना। इंडस्ट्रियल रेलवेज के बारे में। और ये टाइम पीरियड जो है 1850 से लेके अप्रोक्स 1855 तक, इतने टाइम पीरियड में अप्रोक्स 8 कंपनीज बनी थी। 8 कंपनीज फॉर व्हाट? रेलवेज के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मद्रास में जो है 1845 में, आपके बंगाल प्रेसिडेंसी में भी जून 1845 में, ऐसी 2 कंपनी बनी थी रेलवेज के लिए। जैसे यहाँ पर बनी थी आपकी मद्रास रेलवे कंपनी, ठीक है, मद्रास रेलवे कंपनी। और यहाँ पर बनी थी ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। और उसके बाद जाकर 1849 में यहाँ पर बनी थी बॉम्बे में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी। तो ये बातें हो गई। तो देखो, अब आगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे का पॉइंट बताने से पहले कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों को मैं बता दूं। जो स्टूडेंट्स की ही डिमांड थी कि मैम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल जो सब्जेक्ट है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड कोर्स लेकर आइए, क्योंकि हमने जीके ऑलरेडी पढ़ रखा है, करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें एज सच जो है सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को अभी फिलहाल ये चाहिए। हम आगे चलकर हो सकता है CBT 2 के लिए आपका जो 999 का है वो कोर्स परचेस कर ले, क्योंकि बच्चों का ऐसा कहना है कि मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हमारा ये कोर्स परचेस करना, जो लोग नहीं कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिसोर्सेज मैंने पहले ही क्लास में बता दिए थे कि कहाँ से आपको रिसर्च करनी है। ओके, तो देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल जो है, इसके लिए स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये कोर्स रिलीज किया गया है। मात्र 399 मतलब 400 रुपए में है ये, सिर्फ और सिर्फ। और ये जो है पूरा 1 साल की वैलिडिटी है। और जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो कोर्स होगा या ये जो सब्जेक्ट है या मेरी किताब है, ये एक तरह से आप लोगों के वरदान रहेगी। मैं रहूं ना रहूं, वो किताब रहेगी और हमेशा आज से लेके देखो इतिहास बनेगा एम रेलवे का। आप लोग ध्यान से सुनना। एम रेलवे की जो किताब है फॉर डीएफसीसीएल एग्जाम, ये हमेशा आज से लेके 50 साल बाद भी पढ़ी जाएगी फॉर डीएफसीसीएल एग्जाम। ये मैं इतनी गारंटी देकर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है उस किताब के ऊपर, मैंने लिख रखा है, और उतनी ही रिसर्च से उतनी ही शिद्दत से मैं आपको क्लासेस में भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख ही रहोगे, मैंने 2 क्लासेस जो 2 घंटे की पढ़ा रखी है, उसमें कहीं पर भी मैंने ऐसे कुछ भी कम ज्यादा करने की कोशिश नहीं की। हमेशा जितना एक अच्छा टीचर पढ़ा सकता है मैंने वो पढ़ाने की कोशिश की है। तो जो भी बच्चों ने, ठीक है, डीएफसीसीएल का फॉर्म फिलअप किया है, 10 मार्क्स के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है। प्लस जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, अप्रोक्स 74,000, कितनी 74,000 एप्लीकेशन आ रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी पोस्ट के लिए। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी, बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हो सके आप ये जनरली मतलब जो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है 100% आप लोग पूरा ही पूरा कोर्स परचेस कर लेना। जो 999 का है, नहीं अफोर्ड कर सकते हो ये कोर्स परचेस कर लेना। ये भी नहीं तो फिर एक काम करो, बुक परचेस कर लेना। वो भी नहीं तो एक काम करो, पहली जो लेक्चर मैंने आपको लिया था पहला क्लास, उसमें जाकर देखो, मैंने जितने भी आपको रिसर्च कहाँ कहाँ करने, कौन से पॉइंट से लेने, कहाँ से उठाना है, ये सब कुछ बता रखा है। वहां पे आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हो। लेकिन मेरी ये बात मानो, इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ये सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने, 100% एग्जीक्यूटिव पोस्ट से हाथ धो लिया आपने, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर फॉर्म फिलअप किया है तो पेपर निकालने के लिए फॉर्म फिलअप करो, अदरवाइज भेड़चाल में फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, भेड़चाल में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कोर्स है आपको CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए काम आ जाएगा। CBT 1 में 10 मार्क्स के लिए काम आ जाएगा फॉर ऑल दी पोस्टेस, जितने भी पोस्ट है, जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल, SNT,
सारे पोस्ट एग्जीक्यूटिव के, सबके लिए 10 मार्क्स तो कंपलसरी है सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 24 मार्क्स के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो है आपको 100% कोर्स लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। मात्र 399 रुपीज में है। और इसकी जो वैलिडिटी मैंने रखी है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी रखी है, कारण बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो होगा लाइक अभी फिलहाल तो ये अगस्त में होगा, और फिर आपका जो मेंस है आई थिंक टेंटेटिव डेट दिसंबर में रखी गई है। तो आपको ये पूरा पूरा वहां पे देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो ये स्पेशल जो अनाउंसमेंट थी वो हो चुकी है। अब आगे की बात करते हैं, हम आगे क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1853 से लेकर 1869 तक का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लाइन है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन क्या कहती है? ये टाइम लाइन कहती है पैसेंजर रेलवे के एक्सपांशन के बारे में इंडिया में। ठीक है, किसके बारे में? पैसेंजर रेल एंड एक्सपांशन। तो देखो, मैंने जैसे आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा रखा था कि 1837 से लेकर 1850 तक ये जो टाइम पीरियड था, या फिर 1852 तक का हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक जो था, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी माल उठाया जाता था, जैसे पत्थर है, सीमेंट है, ठीक है, मुरूम है, वगैरह वगैरह, ये जो सारा माल है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और ऐसी जगह जैसे कहीं कोई नदी है, उस नदी को पार कर आपको लेकर जाना है। ठीक है, किसी रिवर को पार करके लेकर जाना है। तो इंसान तो ये नहीं कर सकते, और ये जो है पानी का आप कह नहीं सकते कि कैसा होगा, फ्लो वगैरह। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, एक पुल बना दिया जाता था उस नदी नदी के ऊपर, और उस पुल पर रेल की पटरी बिछाई दी जाती थी, और पटरी बिछाकर क्या करते थे, वहां पे माल ढलाई करते थे। तो ये हमने पहले की क्लास में पढ़ रखा है, तीन जो हमने इंडस्ट्रियल रेलवेज पढ़ी। लेकिन आगे चलकर ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात आई कि इंडिया इतना डाइवर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अच्छा खासा पैसा है लोगों के पास, व्हाई नॉट हम एक पैसेंजर लाइन ओपन करते हैं। क्या करते हैं? एक पैसेंजर लाइन ओपन करते हैं। तो क्या हुआ, बॉम्बे में 1843 की ये बात है। ठीक है, ध्यान देना, कब की बात है? 1843 की ये बात है। 1843 1843 में एक बॉम्बे गवर्नमेंट का चीफ इंजीनियर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? चीफ इंजीनियर। 1843 चीफ इंजीनियर ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट। बॉम्बे गवर्नमेंट, इसका नाम हुआ करता था मिस्टर जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, मिस्टर जॉर्ज क्लार्क। तो ये बंदा इसने क्या किया कि ऐसे ही बॉम्बे की सैर कर रहा था। ये बॉम्बे की सैर माने अप्रोक्स आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो मुंबई और ठाणे के बीच का एरिया है, अगर आप कभी यहाँ पर ट्रैवल किए होंगे तो उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे ये ऐसे ही विजिट देने गया था, भांडुप एरिया में। कहाँ पे गया था ये विजिट देने के लिए? भांडुप एरिया। कहाँ पर? भांडुप ये इधर ही है, हमारे महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो इस जगह पे ये विजिट के लिए गया, और जब ये विजिट के लिए गया, 1843 की बात आ रही है, तो इसको एक आइडिया आया उस टाइम पे। इसने कहा कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो एरिया है इंडिया का, इस एरिया में हम एक रेलवे लाइन बिछाते हैं। ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछाते हैं। और इस बंदे ने सिर्फ आइडिया नहीं सोचा, इसने पूरा अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग वगैरह दिमाग में रखी, और ऐसे ही उसने रिप्रेजेंट किया जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि जो ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, 21 माइल का, कितना, 21 माइल का, 21 माइल मतलब अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 34 किलोमीटर के आसपास जो है एक रेलवे की लाइन बनाते हैं, एक रेलवे की लाइन बनाते हैं बॉम्बे से लेके ठाणे तक। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम टोटली जो है बॉम्बे से लेके ठाणे तक जब लाइन बनाएंगे, आगे उसको स्ट्रेच करेंगे कल्याण, कल्याण से स्ट्रेच करेंगे बोरघाट, बोरघाट से स्ट्रेच करेंगे पूरा का पूरा बॉम्बे पूरा। इसको जो है हम यहाँ पे
टैकल करेंगे। तो ये बंदे का जो है इतना दिमाग चला है, यहाँ पे देखो कितना होशियार ये बंदा कह सकते हो आप लोग, कि जो है सिर्फ एक विजिट पे गया था, वो ऐसे ही चलते चलते विजिट पे गया और उसको विजिट पे भेजा गया, और नाश्ता करते करते उसने इतनी बड़ी बात की थी। ठीक है, मतलब मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ये पूरा कुछ है। तो ये जो बंदा था, इसने 1843 में कहा था कि भाई बॉम्बे में ऐसी एक लाइन खींचनी चाहिए, एक रेलवे की नेटवर्क लाइन बनानी चाहिए। ओके, इसने ये आइडिया दिया, और ये आइडिया देने के बाद बच्चों, इसके आइडिया देने के 10 साल बाद वहां पर सच में एक रेलवे लाइन बनी। तो देख रहे हो, आइडिया और आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन होने में टोटल 10 साल लग गए थे। कितने? 10 साल लग गए थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो बंदा है, इसका नाम याद रखना है आपको। एग्जाम में देखो, आपका एग्जामिनर जो है, या फिर मैं कहूँ कि जो टीसीएस है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी चीजों पर ही क्वेश्चन पूछ रख रहा, मतलब रह रहा है। आप लोगों को अगर सीबीटी टू, सॉरी, आप लोगों को अगर सीबीटी टू कह रही हूँ, सीबीटी वन में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों में भी एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर प्लीज देख लेना एक बार। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, तो 100% आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इतना डीप जाकर टीसीएस क्वेश्चन पूछता है। और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, उसमें से क्वेश्चन रिपीट होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप क्या करना, देखो मेरे लिए तो देखो, मैं अपना खुद का भी टेस्ट सीरीज बना दूं और आप लोगों को डिक्लेयर कर दूं कि हमारा ले लो, लेकिन मुझे पता है कि हमारा जो है टीम टीम में इतना ज्यादा वक्त भी नहीं है, और इतना नॉलेज भी नहीं है कि हर जगह से हम क्वेश्चन उठाएं। तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करती हूँ, टेक्स्टबुक.com। टेक्स्टबुक.com, या फिर इनका एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना। मेरा कोड यूज करना CTMV7N, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और डीएफसी सेल की सारे जो टेस्ट सीरीज है वो आपको लगाने हैं वहां पे। ठीक है, तो देखो बात चल रही थी यहाँ पे आपकी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, चलो। बात चल रही थी 1843 की। 1843 की बात चली, और इंडिया को पहली पैसेंजर लाइन जो मिली थी, पहली पैसेंजर लाइन माने पहली रेलवे गाड़ी जहां पर सिर्फ और सिर्फ टोटली वो डेडिकेटेड की गई थी रेलवे लाइन फॉर पैसेंजर। ठीक है, इंसानों को यहाँ से वहां कम्युनिट करने के लिए। ठीक है, तो देखो 1853 की बात आ रही है, तो यहाँ पे डेट के साथ याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 इंडिया को मिलती है इसकी पहली पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सब कुछ ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे भी है आप लोगों के लिए। देखो कुछ 3 क्वेश्चंस है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे बातें क्या चल रही थी, हम लोग इस प्रेसिडेंसी के बारे में बात कर रहे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पर ही झगड़ा चल रहा था कि पहली लाइन कहाँ खींची जाए। लेकिन यहाँ पे बाजी मार चुका था आपका ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने ऐसी बाजी मारी कि सबसे पहली जो पैसेंजर लाइन खींची गई थी 1853 में, वो यही खींची गई। ठीक है, 1853 की बात आ रही है। तो 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की पहली पैसेंजर लाइन ओपन की गई। और इसका जब इनॉग्रेशन हुआ ना, इसका जब उद्घाटन जिसे हम कहते हैं, इसका जब इनॉग्रेशन हुआ, तो इतनी बड़ी सेरेमनी रखी गई थी। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी ये। ठीक है, इतनी बड़ी सेरेमनी रखी गई थी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, यूरोपियन, इंडियन, सारे जो अमीर लोग है वो भी थे। कुछ लोग जो थे लाइक कुछ बोगीज थी, जैसे 3 बोगी ऐसे कहा जाता है कि पैसेंजर जो नॉर्मल पैसेंजर है उनके लिए रखी गई थी, 2 बोगी वीआईपी लोगों के लिए रखी गई थी, और कुछ ऐसे करके कुछ है पॉइंट्स वहां पे, वो इतना एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा मैं वो लिखा के देती हूँ। देखो, तो जब इनॉग्रेशन हुआ इसका, तो टोटल 14 रेलवे कैरेजेस थे। कितने डब्बे थे इसमें? टोटल 14 रेलवे कैरेजेस, 14 रेलवे कैरेजेस। और इसने कितने लोगों को कैरी किया था? कैरिंग 400 पीपल। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है कि पहले जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी,
ठीक है, या पहली जो पैसेंजर रेल, इसका नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी इंडिया की, उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या नाम था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो आप बोलोगे मैडम ये तो कंपनी के नाम पे रख दिया इन्होंने। जी हाँ, अपने ही कंपनी के नाम पे इसने जो है उस ट्रेन का नाम रख दिया। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे पहली इंडिया की पैसेंजर रेलवे जब चली थी, उसमें टोटल 14 कोचेस थे। कितने? 14 कोचेस थे, मतलब 14 डब्बे थे। ठीक है, 14 डब्बे थे, जिसमें टोटल कितने पीपल थे? 400 लोग थे। और इतना बड़ा सेरेमनी था ये, इतना बड़ा सेरेमनी था कि 21 तोपों की सलामी दी गई थी। कितने तोपों की सलामी दी गई थी? 21 गन्स, 21 तोपों की सलामी दी गई थी ना। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात होती है, दैट्स वाई 21 तोपों की इसको सलामी दी गई थी। तो ये जो ट्रेन चली थी वो दोपहर के 3:30 बजे के आसपास चली थी। एग्जाम का इतना क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिखा के दे देती हूँ, कोई टाइम नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ध्यान से। ये जो है देखो, 16 अप्रैल 1853 को दोपहर के 3:30 बजे ये ट्रेन निकली आपकी, कहाँ से? बोरी बंदर से। ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन। कहाँ से निकली? ये निकली आपकी बोरी बंदर से। बंदर का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे बंदरगाह। ठीक है, तो उस टाइम पर उस जगह का नाम बोरी बंदर हुआ करता था। बोरी बंदर से निकली, कहाँ पहुंची? ठाणे पहुंची। कहाँ पहुंची? ठाणे पहुंची। और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? तो इसने टोटल 34 किलोमीटर, कितना बच्चों? टोटल 34 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इसने कवर किया। बोरी बंदर जो है ये अभी का बॉम्बे है। बॉम्बे को हो, या फिर इसको विक्टोरिया टर्मिनल्स कह सकते हो, या फिर मैं इसको सच अभी बताऊं तो ये प्रेजेंटली क्या है, 2023 में इस स्टेशन का नाम है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो हम सीएसटी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये ठाणे पहुंची 34 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए। ठीक है, 34 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करते हो। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल बनता है ये, इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा फेमस है ना। अब इससे आपको सबने, आप जो भी जितने भी बच्चे हैं आप लोग, आपने ये एनसीईआरटी में 100% पढ़ रखा होगा। मैंने तो पढ़ रखा था, आपने भी पढ़ रखा होगा। तो इसके बारे में सारा कुछ आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगी। देखो, और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, 16 अप्रैल 1853 को जो भी ये रेलवे लाइन चली थी, या फिर ये जो रेलवे चली थी, इसके 3 इंजन थे। कितने इंजन थे? 3 इंजन लगे हुए थे इसको। और उन 3 इंजन का नाम भी पूछता है। क्या पूछता है? उन 3 इंजन का नाम भी पूछता है। बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे डिटेल में पूछा जाता है। तो उस 3 इंजन का नाम था साहिब, साहिब, सिंध और सुल्तान। क्या था? साहिब, सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन लगाए गए थे। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। पहले ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट ठीक है, इज नॉट अमोंग द नेम्स of 3 railway engines that were used to draw first passenger train in India. सुहाना, सुल्तान, सिंध, साहिब। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि साहिब, सुल्तान और सिंध, ये 3 इंजन्स हुआ करते थे, या ये 3 इंजन थे जिन्होंने इन 400 लोगों को खींचा। ठीक है, जिन्होंने इन 400 लोगों को खींचा एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ से कहाँ? बोरी बंदर से लेकर ठाणे खींचा। ओके, बोरी बंदर से लेकर ठाणे खींचा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, the first railway service in India started on 16th of April 1853 and covered how much distance? 26 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कितना? 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर। तो ये तो बात हो गई आपके इंडिया की पहली पैसेंजर लाइन की। ये तो बात हो गई आपके इंडिया की पहली पैसेंजर लाइन की। अब आगे बात करते हैं। देखो झगड़ा कहाँ चल रहा था?
बंगाल प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में। मैंने क्या कहा था आपको कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मद्रास रेल कॉर्पोरेशन या फिर मद्रास रेलवे कंपनी जो बनी थी आपकी 1845 में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से 1847 में झगड़ कर अलग हो गई। क्या हुआ? झगड़ कर अलग हो गई। क्यों? क्योंकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सारा का सारा ध्यान कहाँ दे रही थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में रेलवे लाइन खींचने का यहाँ पे ध्यान दे रही थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? बाजी कहाँ मारी गई? यहाँ पर बॉम्बे में 1853 में रेलवे लाइन बन गई। रेलवे लाइन बन गई, लोगों के लिए खुली भी कर दी गई। अब आगे क्या हुआ देखो, आगे ऐसा हुआ कि आगे चलकर यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी में भी एक जो है रेलवे लाइन बनाई गई। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए भी, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की पहली पैसेंजर लाइन चली थी। कब चली थी? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1854 को, पूरे एक साल बाद, हावड़ा से लेके हुगली तक। कहां से? हावड़ा से लेकर हुगली तक, ये जो है आपकी पहली ईस्ट इंडिया की, या फिर मैं कह सकती हूँ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की पहली पैसेंजर लाइन चली थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन चली 1854 में। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, आपको दिखाती हूँ, वेट। देखो, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेशन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? तो ये तो मुंबई एंड ठाणे है। मुंबई एंड ठाणे, वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं डालना भूल गई शायद, सॉरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि जो पहली ईस्ट इंडिया की तरफ की, ईस्ट इंडिया कौन सा? ये साइड, इंडिया का ये साइड ईस्ट, ये आपका वेस्ट, और ये साउथ। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भाई पहली ईस्ट ईस्ट साइड की, या फिर ऐसा पूछ लेता है साउथ की पहली पैसेंजर लाइन कौन से साल चली थी, या वेस्ट की पैसेंजर लाइन पहले कौन से साल चली थी, या फिर पूछ लेता है ईस्ट की कब चली थी। तो ध्यान रखना, ईस्ट की जो चली थी वो चली थी आपकी 1854 को। ठीक है, 15 अगस्त 1854 को। इसके पहले ही एक रेलवे लाइन वहां पे इनॉग्रेट कर दी गई थी, लाइक 1853 में ही। लेकिन क्या हुआ कि उसके सामने जो है, आई थिंक कुछ जानवर आ गए थे शायद, भैंस आ गई थी या कुछ आ गया था, या फिर सॉरी भैंस आ गई थी या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा त्रासदी हुई थी, वहां पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर। तो फिर क्या हुआ कि भाई वो लाइन वहीं की वहीं खत्म कर दी गई, रुका दिया गया, और फिर अगले साल माने 1854 में, एक्चुअल में 15 अगस्त, ये भी डेट याद रखना, 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से लेके हुगली तक 39 किलोमीटर की, कितना? 39 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन, पहली पैसेंजर रेलवे जो है वो चली थी। पहली पैसेंजर रेलवे चली थी। इसी दरमियान 1854 के दरमियान ही जो आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है, इसने अपनी पहली वर्कशॉप बनाई थी। क्या बनाई थी? फर्स्ट वर्कशॉप। मैं लिखा के देती हूँ, फर्स्ट, या फिर ऐसे करो, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ओपन इट्स फर्स्ट वर्कशॉप एट बायकुला। कहाँ पे? बायकुला। बायकुला कहाँ पे? बॉम्बे में ही है ये। ठीक है, बायकुला। कब? 1854 को। ठीक है, 1854 को। सब सही है मैम, सब कुछ सही है। ये बताना, मद्रास या फिर ये जो आपका साउथ इंडिया है, यहाँ पर रेलवे लाइन कब बनी? हालांकि हमने क्या देखा कि रेलवे लाइन का पहला सपना, या फिर रेलवे जो है लोगों के लिए ओपन कर किया जाए, ये पहला सपना तो मद्रास प्रेसिडेंसी के ही लोगों ने देखा। लेकिन सपना इन्होंने देखा और सबसे लास्ट में इनको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो जैसे कि मैंने कहा कि 1847 में अगर ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से झगड़ते नहीं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से इनका झगड़ा नहीं होता, तो शायद शायद हम लोग पहले ही एक पैसेंजर लाइन जो है इधर ही देख लेते। इधर जो है बॉम्बे में देखने के बजाय हम लोग जो है पहली पैसेंजर लाइन मद्रास में ही देख लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधि को जो मंजूर था वही हुआ। और देखो, जुलाई मंथ में कब, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1856 को, 1856 को मद्रास में, ठीक है, मद्रास रेलवे कॉरपोरेशन या फिर मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा पहली पैसेंजर लाइन चली थी। ये चली थी आपकी टोटल 63 माइल्स। कितनी? 63 माइल्स लंबा जो है इसने डिस्टेंस कवर किया था। और कहां से कहां तक चली थी, ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। कहां से कहां तक चली थी? तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो जाए, लेकिन लेट मी जस्ट प्रोनाउंस इट। व्यासारपंडी, ठीक है, व्यासार व्यासारपंडी टू आरकोट। कहाँ चली थी? व्यासारपंडी टू आरकोट चली थी। तो आप देख रहे हो कि क्या ही विधि का विधान लिखा था भगवान ने। देखो, 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये जो है 1869 में, सॉरी 1849 में ये जो है कंपनी बनी थी। और सबसे पहली पैसेंजर रेलवे लाइन जो बिछी थी, इन्हीं के पास बिछ गई, इन्हीं के पास पूरा इनॉग्रेशन हो गया, 21 तोपों की सलामी मिल गई, सब कुछ मिल गया, पूरा वाहवाही ये लेकर चला गया, ठीक है। उसके एक साल बाद ईस्ट इंडियन जो रेलवे कंपनी है, उसने 15 अगस्त 1854 को अपनी पहली लाइन चलाई, जो 39 किलोमीटर चली, पैसेंजर रेलवे लाइन जो चली या पैसेंजर रेलवे जो चली, 39 किलोमीटर चली। कहाँ से? हावड़ा से लेके हुगली तक। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन रखना भूल गई, लेकिन 2021 में ही पूछा गया था। हावड़ा से लेके हुगली तक पूरी टोटल 39 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन या फिर रेलवे चली। और सबसे लास्ट में बेचारा मद्रास प्रेसिडेंसी की किस्मत देखो, 1 जुलाई 1856 को, कब? 1 जुलाई 1856 को 63 माइल्स की, कितनी? 63 माइल्स, माने ये थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मल देखो कि आपका जो है यहाँ पे ये 39 किलोमीटर चली, ये 34 किलोमीटर चली, ठीक है, यहाँ पे 34 किलोमीटर चली, 30, ये जो थे 63 माइल्स माने ज्यादा होता है आई थिंक। लेट मी जस्ट चेक, मैं गूगल कर लेती हूँ। माइल्स का आपको पूछ सकते हैं, किलोमीटर में पूछ लेगा, क्योंकि माइल्स में हम लोग उतना इस्तेमाल करते ही नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, देखो 63 माइल्स तो 101 किलोमीटर, माने 102 किलोमीटर तक चली है। कितना चली? 102 किलोमीटर तक चली। इतना लंबा ये चली, अप्रोक्सीमेटली 102 किलोमीटर तक चली, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि भाई साउथ में, ठीक है, साउथ में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? तो वो चली थी 1856 में। कब चली थी? 1856 में। ईस्ट में कब चली? ईस्ट में आपकी पहली चली 1854 में। पूछ लेगा कि वेस्ट में कब चली, या फिर पूछ लेगा, ये वेस्ट नहीं पूछता है, ये पूछता है ग्रेट इंडियन पेनिसुला। ग्रेट इंडियन पेनिसुला यहाँ पे कब चली? तो वो चली आपकी 1853 में, जो कि फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये जो फेमस हुई कैसे? लॉर्ड डलहौजी ने अपना पूरा जो टाइम है यहाँ पे फुल टाइम अपना डेडिकेट कर दिया था, ये जो ट्रेन है इसको या फिर ये जो रेलवे लाइन है इसको पूरे तरीके से अच्छे से बिछाने में, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो मैंने आपको कहा था रेलवे मिनट, रेलवे मिनट जो इसकी पत्रिका आया करती थी, ये जो उसका मैगजीन आया करता था, पेपर निकला करता था, तो ये हर साल निकालता था, क्योंकि इसको चाहिए था कि भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है रेलवे बने। तो रेलवे मिनट 1853 जो लॉर्ड डलहौजी का पेपर निकला था, उसमें इसने कहा था, इसने फिर से जो है एक आश्वासन दिया उसमें कि जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, ठीक है, जो भी प्राइवेट कंपनीज है या फिर जो भी बैंक्स वगैरह है, वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फिर से उसने वही कहा कि भाई हम गारंटी सिस्टम जो है, जो भी हमने पहले इम्पोज की थी वही देंगे, प्लस टोटल जो सुपरविजन होगा या जो जो भी कामकाज देखा जाएगा वो टोटल गवर्नमेंट देखेगी। तो हमने 1850 का इसका जो रेलवे मिनट था उसमें ही हमने ऑलरेडी ये बात देख रखी है। इसने वही चीज 1853 में रिपीट की थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के इसी काम की वजह से फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये मैंने पहली क्लास में आई थिंक आपको बता दिया, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज।
किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को इंडियन रेलवे का पितामह या फिर इंडियन रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इंडियन रेलवेज में, इंडियन रेलवे ही है इंडिया में जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है। ठीक है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है इंडिया में? तो वो है इंडियन रेलवे। उसके बाद आता है टाटा कंपनी। और हमारा जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है, इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो फोर्थ नंबर पे आता है पूरे दुनिया में। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है। तो पहले पायदान पे दुनिया में, ठीक है, रेलवे नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पायदान पे आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए। अप्रोक्स 2 लाख या 2.5 लाख किलोमीटर लंबा इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम यूएसए कैसे हो सकता है, रशिया होना चाहिए। रशिया भले ही जमीन के मुकाबले, या हम ऐसे कहो कि दुनिया में सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, एक्सेप्टेड, लेकिन एरिया उसके पास ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे नेटवर्क भी बड़ा या फिर सबसे ज्यादा या लंबा लार्जेस्ट या कुछ भी है उसके पास ही होगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, देखो, रेलवे नेटवर्क बिछाना है या फिर रेलवे की पटरी कहीं बिछानी है तो वहां पर अच्छी खासी जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, अच्छा खासा वहां पे जमीन होनी चाहिए वहां पे। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें इतना दिक्कत क्यों हो रही है नॉर्थ साइड में, या हमें इतना दिक्कत क्यों होती है जो हमारी ईस्टर्न साइड की जो हमारे जो स्टेट्स है वहां पर रेलवे नेटवर्क बिछाने में, क्योंकि भाई पहाड़ों को चीर के रेलवे नेटवर्क बना दोगे, वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज होती है हर दूसरे दिन या फिर हर हर दूसरे महीने में या हर दूसरे साल वहां पे भूकंप जैसी सिचुएशन होती है, तो क्या हम वहां पे रेलवे नेटवर्क बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम वहां पे ऐसे बड़ी बड़ी मालगाड़ियां चला सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपको एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिक कर सकता है, या फिर आपका दिमाग वहां पे एग्जाम में जैसे ही बैठते हैं हम लोग वहीं पीएचडी करने लग जाते हैं, 4 ऑप्शंस ले लेते और उसी पर रिसर्च करना शुरू कर देते। ऐसे सोचते, अगर मैंने आपको ऑप्शन में दिया कि भाई चलो रशिया, देन दे दिया चाइना, देन दे दिया, थोड़ा सा अच्छा लिखते थे, वेट, रशिया, चाइना, इंडिया। अब मैंने कहा कि बताओ सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क दुनिया में किसके पास है? अब आपको पता है चाइना और इंडिया तो नहीं है यहाँ पे, अगर होते तो हम लोग पढ़ लेते, हमको पता होता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे रशिया और यूएसए की दो ऑप्शंस में और वही पीएचडी करने लग जाओगे। रशिया के पास जमीन ज्यादा है तो हो सकता है उसके पास रेलवे नेटवर्क ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए के पास रेलवे नेटवर्क ज्यादा है। यूएसए के बाद नंबर आता है रशिया का। रशिया के बाद थर्ड पायदान पे आता है चाइना, और फोर्थ पायदान पे हम आते हैं कंपेयर विद सब कुछ पूरे दुनिया में, अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें। और फिर हमारे बाद किसका नंबर आता है? तो कनाडा का नंबर आता है। ठीक है, कनाडा का नंबर आता है। क्या मैम वो जो रूट किलोमीटर है वो सब कुछ आपको लिखना है या फिर याद रखना है? तो नहीं, रूट किलोमीटर वगैरह आपको लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना है। बस हाँ, ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग उतनी आपको याद कर लेनी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है आजकल। क्योंकि आपका जो पेपर है, जो सीबीटी 1 है, वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो एग्जामिनर रैंडम क्वेश्चंस पूछने की वहां पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सारा सब्जेक्ट पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसे जो वेग क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो वेग क्वेश्चन भी आ सकते हो। तो यू शुड बी रेडी। मैंने पहली ही क्लास में कहा था कि मैं आप लोगों को वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेस्ट सिचुएशन में तो एकदम ही बेटर परफॉर्मेंस करके आओगे। ओके, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आज की क्लासेस में पढ़ाया है। हमारी पहली जो पैसेंजर रेलवे है उसके बारे में जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपको लिख लेना है। और आज के बाद जो भी क्लासेस होंगी वो सारी एमसीक्यू की क्लासेस होंगी ऑन यूट्यूब। ठीक है, सारे एमसीक्यू की क्लासेस होंगी। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आप वहां से हमारा जो है थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, डोंट वरी, जो मेरा बुक रिलीज किया जाएगा अगले 2-3 दिन में, जो रिलीज किया जाएगा वो बुक को आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ओके, होप सो कि आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।